दोस्तों आज हम एक बार फिर से यूनिवर्सिटी में हैं। साथ एक डिस्कशन के लिए रॉबिन खजूरिया हैं। रॉबिन एक लॉ के स्टूडेंट हैं और आज का टॉपिक है कि मैं रॉबिन को एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स सपोज रॉबिन, आप मान लो कि आप जम्मू कश्मीर के नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए सीएम हो, राइट। सो आप 3 एरियाज़ में कैसे काम करोगे, जैसे कि नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 इज़ एजुकेशन और तीसरा करप्शन पर कैसे काम करोगे कि ये तीनों एरियाज़ बेटर हो जाएं और अगर कंट्रोल करने वाली चीज़ें तो कंट्रोल भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में टोटल 26 है और जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं। मैं सबसे पहले तो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश करूँगा। दूसरी बात ये रही कि अब तो ये यूनिवर्सिटी भी सेंटर के अंदर आ गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी रही नहीं, तो 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आगे से इस्टेब्लिश करूँगा जो सिर्फ जहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल स्टूडेंट है वही पढ़ पाएँ। और तीसरा बाकी स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो आउट ऑफ स्टेट पढ़ना चाहते हैं या आउट ऑफ इंडिया पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह जैसे PMTPS वगैरह चली रही हैं, वैसे ही बाकी स्कीम्स लाऊंगा। स्किल एजुकेशंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फंडिंग आदि स्किल एजुकेशंस पे, उसके स्किल एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। फिलहाल अभी तो अगर जैसे बात करें ना, ये रिसेंटली शायद ये है भी, अगर आप मैं कॉलेजेस में अभी शायद ये शुरू हो गया कि जैसे 4th जो सब्जेक्ट होगा वो स्किल का हो, ऐसे शुरू हुआ है। मैं अभी पीछे अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए गुजरात गया था, तो वहाँ पे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर का और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्किल्स के उन्होंने डिपार्टमेंट अलग से खोल के रखे, जो पहले नहीं थे। वही डिपार्टमेंट्स यहाँ पे खोलूँगा। डिफरेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाऊँगा यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे कि क्या? ये मान लो आप जैसे यही होम डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह जो होते हैं, जो अभी नहीं लोग ये पर्सनल प्राइवेट लेते हैं, इसी को गवर्नमेंट के अंदर लाऊंगा। बाकी किसी का हैंडीकैप वो होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह, उनके मान लो किसी की पेंटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है, उनके लिए फ्री एजुकेशन उस पेंटिंग स्किल्स वगैरह में ज़्यादा उस तरफ ध्यान दूंगा। तो ये मेरा एजुकेशन में इस पे एजुकेशन पे रहेगा। दूसरा हमें बुलाओ कि अनएम्प्लॉयमेंट पर कैसे काम करोगे। अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले देखो, जब जिन एजुकेशंस में यही डिपार्टमेंट वगैरह खुलेंगे, जॉब्स यहाँ पे भी बढ़ेंगी। बाकी एजुकेशन के लिए जो स्टेट डोमिसाइल वगैरह हैं, सबसे पहले उनको जॉब्स देना प्रेफर करूँगा। जितनी अभी वो हैं सीट्स वैकेंट हैं वो सारी सबसे पहले फिल करूँगा और बाकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ओपन करेंगे, जिससे जॉब्स वगैरह ज़्यादा ओपन होंगी, जो वो अपने आप फुलफिल हो जाएंगे उसके चक्कर में। और इतना तो है नहीं कि स्टेट का फ़ंड नहीं होता, फ़ंड बहुत ज़्यादा होता है, बस खर्च करने से कतराते हैं। तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे कैसे काम करोगे? अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसे स्टार्टअप वगैरह है, उसमें अपने से फंडिंग, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा करेंगे ना, तो स्टार्टअप की तरफ भी लोग ज़्यादा जाएंगे। स्टार्टअप की तरफ जब लोग ज़्यादा जाएंगे तो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी। सो आपको लगता है कि इस टाइम पर जैसे स्टार्टअप को प्रमोशन या हेल्प जो चाहिए होती है वो मिलती नहीं? मिलती है, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मिलती है, क्योंकि आप अगर इंडिया में देखेंगे ना तो स्टार्टअप पे जितना फंड इंडिया खर्चता है ना, इंडिया 3रे-4थे नंबर आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पिछले अगर 10 साल में देखा ना स्टार्टअप का बहुत, इतना पर उसमें से भी एक रियलिटी जो है वो ये है कि उसमें से जितने स्टार्टअप हैं उसमें से फेलियर भी बहुत है। सर फेलियर तो रहेगा स्टार्टअप में, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट फंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो अगर फेलियर भी रहेगा तो उसका एक आम जनता भी इतना झटका नहीं पड़ेगा, उसका पैसा इतना खर्च ज़्यादा नहीं हो पाएगा कि वो बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाए और आगे कुछ करे ही ना। तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस स्टार्टअप में ज़्यादा होनी चाहिए, जिस वजह से क्या है कि अगर किसी का कोई स्टार्टअप फेल भी होता है तो वो बैठ ना जाए, वो फिर से खड़ा हो जाए, किसी और स्टार्टअप की तरफ ध्यान दे। करप्शन पे सर सबसे पहले तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की एक कमेटी बैठी जाएगी जो करप्शन पे रिव्यू करेगी, देखेगी हर कितना बिल कहाँ, कितना बजट आया है, कितना यूज़ हुआ है, कितना खर्च किया गया, कितना बचा है, ये सारा। पर्टिकुलरली ये आज की सबसे ज़्यादा करप्शन जो होती है वो सिर्फ रोड पे होती है। तो हर रोड को बनाने के लिए सबसे पहले चेक होगा कि जितनी वो चाहिए, जितना कोल, जितनी लुक वहाँ पे पड़ी है, जितनी मिट्टी, जितना पत्थर वहाँ पे लगा है, वो सारा यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कमिटीज़ रिव्यू करने के लिए करेक्शन हो। तो अभी भी शायद है एक साल ऐसा बनाया जाएगा कि जहाँ पे जो आम जनता है उसके लेटर्स वगैरह, सजेशन बॉक्स टाइप, जहाँ पे या फिर कंप्लेंट बॉक्स जिस पे एक आम जनता डाल देगी, सर हमारे यहाँ पे ये करेक्शन हो रही है या हमारे यहाँ ये करेक्शन हो रही है, उस पर 24 आवर्स के अंदर क्विक एक्शन होना चाहिए कि कंप्लेंट जेन्युइन है या नहीं है, और अगर जेन्युइन है तो उस पर उसी टाइम एक्शन लिया जाए। वो मेरा रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट पे, करप्शन पे। 3 एरियाज़ के सिवाय कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहोगे कि यार करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के सिवाय ये एक चीज़ है जिसको आप बहुत मतलब अच्छे से ध्यान देना चाहोगे या इस पर अच्छे से काम करना चाहोगे?
वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर एजुकेशन में आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हो, या कोई लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, या स्टेट की पुलिसिंग को कैसे काम सबसे करना पहले तो मैं चाहिए। एस्पा हटाऊँगा। क्यों हटाओगे उसको? एस्पा सर, क्योंकि एस्पा बेशक अच्छी है लेकिन उसकी ज़्यादातर कॉन्सिक्वेंसेज ही देखी जाती है। जैसे और एस्पा सर आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट की बिना किसी इंक्वायरी के एक आर्म फोर्सेस के पास इतनी पावर होती है कि वो आपको इन्वेस्टिगेट कर सके, आप इंक्वायरी कर सके, आपके घर पे घुस सके, आपको शूट कर सके। ये पूरी पावर एक तरीके से ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ाती है, जिस वजह से जो लॉ एंड ऑर्डर है कश्मीर का वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसको मैं सबसे पहले हटाऊंगा या इसको कम करूंगा इसकी पावर। अच्छा चलो, अब आपने जैसे कम कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से मैं देखता हूँ अपनी तरफ से कि पीस मेंटेन रहेगा, क्योंकि सर जितना ज़्यादा आप किसी की फ्रीडम को बंद करके रख दोगे ना, उतना ज़्यादा वो चीज़ वो होती है, ब्रस्ट होती है, वो बर्स्ट हो जाती है। उसी चीज़ की वजह से ज़्यादा लोग गुस्से में आते हैं। एक इंसान को अगर आप फ्रीडम नहीं दोगे तो सबसे ज़्यादा वो अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट करेगा। मैं सोचता हूँ कि उसी वजह से स्टोन पेल्टिंग वगैरह ज़्यादा होती थी। आपको लगता है कि अगर जैसे अब सुबह जैसे एक है, अगर वो हट जाता है तो आपको लगता है कि हटाना नहीं है, उसकी पावर थोड़ी कम कर देनी अच्छा, है, पावर थोड़ी उसको कम। लिमिट्स में ले आना है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मेंटेन रहे। जब मुझे लगेगा कि वो चीज़ बढ़ रही है तो फिर एस्पा की पावर बढ़ा दो, जब वो चीज़ कम हो रही है तो एस्पा की पावर फिर कम कर दो। सो आपको नहीं लगता कि जैसे जिस तरीके की जैसे कंडीशंस कश्मीर में रहती हैं, तो उससे कहीं आर्मी का एक डर भी रहता है कि उसकी वजह से जो शायद डर इंसिडेंट बना के रखना। नहीं, डर नहीं ना भाई, कि किसी जब आप ऐसा करते हो ना कि पुलिस ऐसे नॉर्मली किसी को मारती थोड़े, लेकिन एक खौफ रहता है ना उस चीज़ का। तो इसी तरीके से आपको नहीं लगता कि अगर आप उसकी पावर कम करोगे तो जो इंसिडेंट आज होते हैं वो बढ़ते हो जाएंगे? नहीं सर, आपने कानून पोस्ट करा वाला इंसिडेंट सुने? नहीं, मैं अभी इस पर बहस नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। एस्पा की वजह से ना सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ना लोग मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट वहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ जाती हैं, चीज़ वो ओवर पावर हो जाती है, अल्ट्रा वाइज वो चीज़ यूज़ होनी शुरू हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वो लिमिट में रहेगी, बिल्कुल ही ख़त्म करने की तो मैं भी बात नहीं करूँ। मैं बोलूँ अगर किसी के खिलाफ़ आपके पास कंप्लेन है, किसी के खिलाफ़ आपके पास कंप्लेन आई है, तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए। तो वो तो वैसा होता होगा ना, ऐसा थोड़ा है कि किसी ने जैसे अगर आपका नाम आया तो आपने वो सब चीज़ें कर दी, ऐसा थोड़ा। मैंने सर मैं एक बार एग्ज़ाम्स देने दिल्ली गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया था, तो उस टाइम पे मेरे स्लीपर में जो पार्टनर था वो कश्मीर से था, तो मैं उससे बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है। तो मैं उस इंसिडेंट को सोच के बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे इंसिडेंट होते तो मैं एस्पा की पावर लिमिट में करना चाहूँगा।